अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ड्रॉप फुट क्या है, ड्रॉप फुट के मेन काजेज क्या होते हैं, ड्रॉप फुट के अंदर हमें कौन सी वर्जिशें या फिजियोथेरेपी करनी चाहिए, ड्रॉप फुट के अंदर अगर फिजियोथेरेपी या वर्जिश से कोई इंप्रूवमेंट ना हो तो उसके बाद हमें कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन को कंसीडर करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले ड्रॉप फुट को डिस्कस कर लेते हैं। ये ध्यान रखिए कि जो हमारे डार्सी फ्लेक्सर्स हैं या जिसको हम फ्रंट फुट मसल कहते हैं, ये हमारे इंटीरियर कंपार्टमेंट से निकल के फुट पर लगे होते हैं। इनका मेन काम फुट की अपवर्ड मूवमेंट करना होता है। अगर किसी वजह से ये मसल वीक हो जाए या जो नर्व इन मसल को सप्लाई कर रही होती है उसको कोई इंजरी हो जाए तो उससे इस मसल की अपवर्ड मूवमेंट, जैसे ये मसल फुट जो है नीचे ड्रॉप पड़ा हुआ है, इससे अपवर्ड मूवमेंट जो है वो रुक जाती है। ऐसे में जब हम वॉक करते हैं, चलते हैं, तो हमारे टोज ज़मीन पर घिसटते हैं और हमारे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन को, जिसके अंदर फुट नीचे की तरफ चला जाता है और वो अपवर्ड मूवमेंट नहीं कर सकता, इस कंडीशन को हम फुट ड्रॉप बोलते हैं। ड्रॉप फुट के बहुत सारे काजेज होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम ड्रॉप फुट के मेन काजेज को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 काज की बात की जाए तो अगर किसी को स्ट्रोक हो जाए, फॉलोज हो जाए, तो हमने देखा है कि क्योंकि पूरी साइड उसकी वीक हो जाती है तो अक्सर उसका फुट भी ड्रॉप हो जाता है। नंबर 2 काज की बात की जाए तो अगर फर्ज करें एज के साथ, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी कमर के ऊपर जो फोरामिना है वो नैरो हो जाते हैं, जिसको हम स्पाइनल स्टीनोसिस बोलते हैं, तो उससे भी हमने देखा है कि L4 L5 नर्व रूट जब फंसती है, कंप्रेस होती है, उससे भी हमारा फुट ड्रॉप हो जाता है। नंबर 3 काज की बात की जाए तो यंग लोगों के अंदर अगर कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, डिस्क प्रोलैप्स हो जाए, डिस्क प्रोट्रूजन इतनी ज़्यादा हो कि वो नर्व को दबाना शुरू कर दे, तो उससे भी फुट ड्रॉप हो सकता है। नंबर 4 काज की बात की जाए तो कई दफ़ा ये देखा है कि कोई सर्जरी होती है, जैसे हिप की सर्जरी होती है, नी की सर्जरी होती है, क्योंकि नर्व काफ़ी करीब से गुजरती है, तो ऐसे केसेस के अंदर भी फुट ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं। नंबर 5 काज की बात की जाए तो अगर फर्क है, जो लोग हिप के ऊपर इंजेक्शन लगवाते हैं, क्योंकि जो नर्व है, शाइटिक नर्व है, वो हिप के पास से गुजर रही होती है या ग्लूटल मसल के नीचे से गुजरती है, अगर वहाँ पे नर्व को अगर जो इंजेक्शन हिट हो जाए, उससे भी हमने देखा है कि फुट ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं। वीडियो के हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि ड्रॉप फुट के केसेस में कौन सी वर्जिशें या फिजियोथेरेपी करनी चाहिए। ये ध्यान में रखिए कि अगर आपकी नर्व की इंजरी हुई है सर्जरी की वजह से या किसी वजह से, तो ऑन एवरेज देखा गया है कि 3 से 6 माह के अंदर जो ड्रॉप फुट है वो रिकवर कर जाता है। इसके लिए जो नंबर 1 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पेशेंट के साथ होता है, हम कहते हैं सेंसेशन को इंप्रूव करें, तो आइडियली हम लाइट टच पेशेंट को करते हैं फ्रंट पार्ट पे, क्योंकि यहाँ से उसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती। हम इनकरेज करते हैं लाइट टच करें, कार्टन के साथ टच करें, ताकि आपकी फीलिंग इंप्रूव हो। नंबर 2 जो चीज़ होती है, हम अपने पेशेंट कहते हैं कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, क्योंकि पेशेंट की जो मूवमेंट है अपवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही होती, डॉर्सीफ्लेक्स मूव नहीं कर रहे होते, तो हम पैसिवली पेशेंट की फुल रेंज ऑफ मोशन के अंदर 15 से 20 दफ़ा हर घंटे में कम से कम पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि वो पाँव को ज़रूर मूव करें। नंबर 3 जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि हम ये कहते हैं, क्योंकि डर ये होता है काफ मसल, क्योंकि फुट यहाँ पे पड़ा रहेगा तो वो जो पीछे से हमारे काफ मसल वो टाइट होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे में हम इंकरेज करते हैं कि आपने स्ट्रेच देना है और कोशिश करें कि फुल रेंज के अंदर आप इसको स्ट्रेच दें और 10 सेकंड का होल्ड करें। 3 से 4 स्ट्रेच जो हैं वो डेली हम इंकरेज करते हैं कि आप इसको दें। इसके बाद जो नंबर 4 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, इसके लिए हम EMS अप्लाई करते हैं, वो भी हम आपके सामने अप्लाई करके बता। EMS का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन। बेसिकली इसके अंदर हम लो इंटेंसिटी करंट मसल्स को अप्लाई करते हैं ताकि मसल जो है वो हल्के हल्के हरकत में करते रहते हैं। नॉर्मली हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि 30 मिनट के लिए दिन में 2 से 3 दफ़ा इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन दे, ताकि मसल हरकत में रहे, और यूँ ही उसकी पीछे से नर्व की सप्लाई बहाल होगी तो उसके बाद आपका मसल जो है वो खुद ही एक्टिवली कंट्रैक्शन करना शुरू कर दे। ये ध्यान रखिए कि जब हमारा फुट ड्रॉप हुआ होता है तो इनिशियली हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि फुट को न्यूट्रल पोजीशन में रखें, यानी कि हमारा पाँव इस पोजीशन में रहना चाहिए। इसके लिए आप कोई पाँव के आगे टॉवल रख सकते हैं, कोई कुशन रख सकते हैं, कोई पिलो रख सकते हैं, ताकि पाँव हमारे इस तरह रहे। सेकंड, हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि वो चलते वक्त AFO, यानी कि जिसको हम स्टैंड करते हैं, एंकल फुट आर्थोसिस, ये बेसिकली लाइट वेट आर्थोसिस होता है जो हमारे शूज़ के अंदर भी आ जाता है। ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है और हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि चलते वक्त वो ज़रूर लगाए, क्योंकि अगर चलते वक्त नहीं लगाएगा तो डर ये होता है कि पाँव नीचे ड्रॉप करेगा, ज़मीन से टकराएगा और उससे गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो AFO बेसिकली हम गिरने से बचाने के पेशेंट को लगाते हैं। ये ध्यान रखिए कि नाम में हमने देखा है कि 4 से 6 हफ्तों के अंदर हमारे जो फुट मसल्स हैं वो रिकवर करना शुरू हो जाते हैं। तो हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि आपने इनिशियली एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज करनी है, यानी कि फ़र्क है हमारे पाँव के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट वापस आती है, तो फिर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि अपना पाँव ऊपर खींचो, ऊपर लेके जाओ, और बकाया हम हेल्प के साथ करते हैं। फिर हम कहते हैं पाँव ऊपर लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, जितना वो लेके जा सकता है बकाया हम उसको हेल्प कर देते हैं। इस एक्सरसाइज को हम पेशेंट को कहते हैं कि 10/2 रेपिटेशन दिन में 3 से 4 दफ़ा करें। 6 हफ्तों के बाद, 3 माह के बाद यूजुअली हमने देखा है कि पाँव पूरा मूवमेंट करना शुरू कर देता है, तो फिर हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि मसल को स्ट्रांग करने के लिए एक्टिव एक्सरसाइज करें। इसके अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं पाँव को पूरा खींचिए, पूरा खुद खींचो और फिर पूरा नीचे लेके जाओ।
फिर पूरा ऊपर खींचो पाँव और पूरा नीचे लेके जाओ। तो इस एक्सरसाइज को हम एक्टिव जो है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कहते हैं। इस एक्सरसाइज को भी हम अपने पेशेंट कहते हैं कि 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 से 4 दफ़ा दोहराएं। ये दिन रखिए, अगर आपका फुट ड्रॉप हुए 6 माह हो चुके हैं, 9 माह हो चुके हैं, साल हो चुका है, उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही, तो कई दफ़ा आपके आर्थोपेडिक सर्जन आपके लिए सर्जिकल ऑप्शन को कंसीडर करते हैं। नंबर 1 ऑप्शन के अंदर आपका सर्जन आपसे कहता है कि मैं इसके अंदर टेंडन ट्रांसफर करूँगा। वो क्या करते हैं कि पोस्टीरियर टिबियल टेंडन ट्रांसफर को करते हैं और टेंडन को उठा के उस जगह पे लगाते हैं जहाँ पे हमारा इनिशियली टिबियलिस एंटीरियर लगा होता है। उसका जो मेन काम होता है कि टिबियलिस पोस्टीरियर अब हमारा फुट को अपवर्ड मूवमेंट करने में हेल्प करता है। इसका ये फायदा होता है कि हमें AFO लगाने की जरूरत नहीं रहती और हमें चलने फिरने में बहुत आसानी हो जाती है। नंबर 2 ऑप्शन की बात की जाए तो कई दफ़ा सर्जन समझते हैं कि टेंडन ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं है, तो इसके अंदर आपके सर्जन आपसे कहता है कि मैं आपके एंकल जॉइंट को आर्थोडीज कर दूंगा न्यूट्रल पोजीशन के अंदर रख के। आर्थोडीज में क्या करते हैं कि आपके जो बोन्स होते हैं उनके अंदर स्क्रू डाल के उसको फिक्स कर दिया जाता है ताकि एंकल के ऊपर मूवमेंट को फिक्स कर दिया जाए। ये जो प्रोसेस है नॉर्मली हमने देखा है कि ऐसे पेशेंट जिनके अंदर बहुत ही एडवांस लेवल की फुट ड्रॉप हुआ था, जैसे कोई मायोपैथी है, न्यूरोपैथी है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है और उसके अंदर नर्व जो है कम्प्लीटली डैमेज हो जाती है, तो उनके अंदर ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। ऐसे केसेस के अंदर उनको चलने में काफ़ी आसानी हो जाती है। उम्मीद है कि फुट ड्रॉप के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।